प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत क्या है? जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में अपना दृष्टिकोण कैसे स्पष्ट किया है? जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का। सबसे पहले अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। जॉन रॉल्स अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक थे और उन्होंने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार न्याय की परिभाषा दी है, न्याय की विस्तृत व्याख्या की। जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इस पुस्तक में जॉन रॉल्स ने उदार लोकतंत्र का समर्थन किया। जब अमेरिका में लोकतंत्र के माध्यम से लोगों ने ये देखा कि इसमें निर्धनों को, वंचितों को सारी सुविधाएं नहीं मिल रही और लोकतंत्र की आलोचना होने लगी, तो जॉन रॉल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से उदार लोकतंत्र का समर्थन किया और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण पर बल दिया। जॉन रॉल्स का मानना था कि उत्तम एवं सभ्य समाज के लिए सभी को न्याय मिलना चाहिए। अगर हम एक आदर्श समाज, एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो वंचित हो या निर्धन हो या समाज के कमजोर वर्ग हो, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों में संसाधनों का निष्पक्ष वितरण होना चाहिए। संसाधनों का जब तक निष्पक्ष वितरण नहीं होगा तब तक वितरणात्मक न्याय का जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं होगा। जॉन रॉल्स ने कहा कि बोझ और लाभ का समान बंटवारा होना चाहिए। जितना देश के ऊपर बोझ है वो सभी लोगों पर होना चाहिए। देश को जितना लाभ हो रहा है उस लाभ का सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं, और उन विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषता है प्राथमिक वस्तुओं का वितरण। जॉन रॉल्स कहता है कि अधिकारों का, वस्तुओं का, धन का, संपदा का, प्राकृतिक संसाधनों का निष्पक्ष ढंग से, उचित ढंग से अगर वितरण किया जाता है तो वास्तव में यही न्याय है। इसलिए सबसे पहले जॉन रॉल्स प्राथमिक वस्तुओं को लेता है। प्राथमिक वस्तुओं में जॉन रॉल्स कहता है कि जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर, धन, इन सभी का नागरिकों में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। अगर समान रूप से बंटवारा होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर न्याय है, और ये वस्तुएं जो है वो प्राथमिक है, सबके लिए जरूरी है। जॉन रॉल्स ये मानता है कि प्राथमिक वस्तुओं में नागरिकों के मौलिक हितों का प्रतिनिधित्व है। यानी एक प्रकार से जितनी भी प्राथमिक वस्तुएं हैं वो आम नागरिकों के मौलिक हितों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए सबसे पहले प्राथमिक वस्तुओं का उचित और सही ढंग, निष्पक्ष ढंग से वितरण होना चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि उस देश में, उस समाज में सभी को न्याय मिल रहा है। तो कम से कम जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका उचित रूप से बंटवारा होना चाहिए। जॉन रॉल्स अपने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत में अज्ञानता के पर्दे का भी जिक्र करता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। जॉन रॉल्स कहता है कि शासित लोगों के बारे में जाने बिना संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। यानी जो शासक है, शासक वर्ग है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है,
और वो अथॉरिटी के द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों के बारे में बिना किसी जानकारी के, जैसे उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी भाषा क्या है, नक्षत्र क्या है, रंग क्या है, लिंग क्या है, आय क्या है, इनको जाने बिना संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। यानी जो शासक है, जो प्रमुख अथॉरिटी है, उसको वस्तुओं के, धन के, संपदा के, अधिकारों के, शक्तियों के वितरण के बारे में पूरी तरह से अज्ञानता रखनी चाहिए, अज्ञानता का पर्दा रखना चाहिए। अगर उसे इन चीज़ों का ज्ञान हो गया है, किसी व्यक्ति विशेष की धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, लिंग क्या है, नक्षत्र क्या है, आय क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या है, तो फिर न्याय होने की उम्मीद जो है काफ़ी कम रह जाती है। इसलिए जॉन रॉल्स ने कहा है कि अज्ञानता का पर्दा होना चाहिए। इसको उन्होंने आत्मज्ञान और सार्वजनिक अज्ञान के रूप में भी लिए हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि नीतियां सर्व समाज के लिए, बहुमत के लिए नहीं। जॉन रॉल्स का मानना है न्याय का वास्तविक अर्थ यही है। राजनीति में बहुमत देखा जाता है, लेकिन न्याय में बहुमत नहीं। न्याय में जो है सर्व समाज के कल्याण की बात कही जाती है। इसी को जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का पर्दा कहा है। जॉन रॉल्स ने अपने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत में समान स्वतंत्रता पाई। जॉन रॉल्स का कहना है कि सभी को स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। मानव अस्तित्व के लिए बुनियादी स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए। बुनियादी स्वतंत्रता क्या है? जैसे भाषण की स्वतंत्रता है, बेसिक नीड्स है। हर कोई अपने विचार प्रकट करना चाहता है, हर कोई अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहता है, हर कोई अपनी प्रकृति को स्पष्ट करना चाहता है, अपनी भावनाएं दूसरों को बताना चाहता है। सभा का, विचार का, कानून का शासन, ये सारे कंसेप्ट जो है समान स्वतंत्रता के सिद्धांत के दायरे में आते हैं। इनके लिए सभी नागरिकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर किसी भी राज्य के आम नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, सभा समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, कानून के शासन का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब ये है उस समाज में, उस राज्य में लोगों को न्याय प्राप्त नहीं। जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय को अवसर की उचित समानता का है। जॉन रॉल्स का मानना है कि पदों में प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर होने चाहिए। केवल समान अवसर ही नहीं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जाए। समाज के वो वर्ग, वो व्यक्ति, वो समूह जो किसी कारणवश प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में सक्षम नहीं, उनको विशेष रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जाए। जैसे भारत में SC/ST के वर्ग के लिए स्पेशल जो है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है यूनिवर्सिटीज में सरकार की तरफ से। उनको सिविल सर्विसेज में भाग लेने के में सक्षम बनाने के लिए स्टाइपेंड के साथ कोचिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर, एक्सीलेंट सेंटर पर कोचिंग प्रदान की जाती है निःशुल्क। तो इसको जॉन रॉल्स ने अवसर की उचित समानता कहा, क्योंकि पदों में प्रतिस्पर्धा के लिए एक तो समान अवसर दिए जाएं, दूसरा ये है कि समाज के सभी वर्गों, सभी समूह, सभी लोगों को उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना ही न्याय है। विशेष करके जॉन रॉल्स ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा। जॉन रॉल्स ने धन व आय के असमान वितरण का भी जिक्र किया। जॉन रॉल्स का मानना है कि धन और आय का समान वितरण नहीं हो सकता, उसमें असमानता स्वाभाविक है, क्योंकि आर्थिक असमानता के बिना समाज का अस्तित्व नहीं।
हालांकि जॉन रोल्स ये भी कहते हैं कि न्याय सभी को तभी प्राप्त होगा जब इस असमानता को कम से कम करने का प्रयास किया जाए। जॉन रोल्स का मानना है कि क्षतिपूर्ति पर बल दिया जाना चाहिए। रोल्स ने इस बात पर बल दिया कि वंचितों और निर्धनों को धन के वितरण का उचित लाभ पहुंचना चाहिए। जब तक समाज के हाशिए पर रहे लोग, निर्धन लोग, वंचित लोग, पिछड़े हुए लोगों को वास्तव में आर्थिक लाभ नहीं पहुंचेगा, आर्थिक सुविधाओं का भाग उनके पास नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उस राज्य में, उस समाज में आम लोगों के न्याय की वकालत नहीं कर सकते। जैसे भारत में जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, अनपढ़ अशिक्षित बेरोजगार है उनको मनरेगा में 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम दिया जाता है। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। और दूसरी जो सुविधाएं हैं, जैसे बीपीएल को विशेष प्रकार की आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देश के बहुत सारे लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वंचितों और निर्धनों को देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित हिस्सा पहुंचाने का, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का है। इसी को जॉन रोल्स ने न्याय कहा है। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत बहुत ही प्रासंगिक है और उस समय की अमेरिकन राजनीतिक एवं न्यायिक व्यवस्था के अनुसार जॉन रोल्स ने अपना दृष्टिकोण प्रासंगिक करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों ने उनके इस दृष्टिकोण की आलोचना की। प्रसिद्ध आलोचक जी.ए. कोहेन का कहना है कि यह सिद्धांत अव्यवहारिक है, व्यवहार में इसको लागू नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि समाज प्रोत्साहनों में अंतर किए बिना कठोर प्रयास नहीं करता। हर व्यक्ति का, हर समूह का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उसी के अनुसार प्रयास किए जाते हैं और सभी के प्रयास समान नहीं होते और सभी के जो आउटपुट है वो भी समान नहीं होते। इसलिए जी.ए. कोहेन अव्यवहारिकता के आधार पर जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। मैकफर्सन ने भी कहा है कि जॉन रोल्स का आर्थिक न्याय का जो सिद्धांत है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, उसमें जॉन रोल्स ने आर्थिक न्याय पर ध्यान नहीं दिया है। मैकफर्सन ने कहा है कि यह सिद्धांत एक दान के सिद्धांत के रूप में सिद्ध हुआ है। केवल समाज के कमजोर, पिछड़े, वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने से समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हुआ, यह नहीं माना जा सकता। प्रसिद्ध आलोचक मार्था नुसबोन ने भी कहा है कि जॉन रोल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं, पूरी तरह से आधुनिक नहीं। उनका मानना है किसी तरह से ये विकलांग लोगों की अक्षमताओं और विशेष आवश्यकताओं पर विचार नहीं करता। मार्क्सवादी भी जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस सिद्धांत ने पूंजीपतियों के विशेषाधिकारों का समर्थन किया। जॉन रोल्स जिन लोगों के पास धन है, पूंजीपति है, उद्योगपति है, अतिरिक्त संपत्ति है, उसके बारे में जॉन रोल्स जो है अपने दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता। केवल वंचितों, निर्धनों के कल्याण की बात करने से समाज के सभी लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। उदारवादियों ने भी जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। विशेष करके उदारवादियों ने अज्ञानता के पर्दे वाले सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना और इसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत की परिकल्पना माना है कि कोई व्यक्ति जो है काल्पनिक दृष्टिकोण में दूसरों के धर्म, जाति, भाषा, अक्षत्र इत्यादि को जाने बिना किसी प्रकार का न्याय का वितरण, लाभ का हिस्सा जो है
वो आसानी से प्रदान नहीं करता। व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे में नहीं रहता। व्यक्ति सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के विषय में गहराई से जानकर ही उसको कुछ सुविधाएं, कुछ लाभ देने की कोशिश करता है। तो जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।